हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे उद्देशिका की अहमियत, यानी कि उससे संबंधित जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं। क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे मानिए कि संविधान की कुंजी है, यानी कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है, यह कथन किसका है? या कि फिर भारतीय राजनीतिक जन्म कुंडली है, यह कथन या यह विचार किसका है? तो इस तरह करके ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में आज हम वो लोग बात करेंगे। पिछली क्लास आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसमें कौन से शब्द जोड़े गए हैं। साथ ही हमने ये भी बताया है कि इसके तहत उद्देशिका को संविधान का अंग किस वाद में माना गया है, किस वाद में नहीं माना गया। तो हमने इम्पोर्टेंट वाद के बारे में भी चर्चा करी हुई है। तो उन चीज़ों को आप पिछली क्लास में ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो आज हमें देखना है कि उद्देशिका की अहमियत, ठीक, उद्देशिका की अहमियत क्या है, या फिर इसके महत्व को लेकर, इसके महत्व को लेकर, उद्देशिका के महत्व को लेकर विभिन्न विचारक, है ना, विभिन्न जो विचारक हैं उनके अपने क्या विचार हैं। तो विभिन्न विचारकों के विचार, ठीक, विभिन्न विचारकों के विचार, इनके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या किसने क्या कहा है। ठीक, तो चलिए पहला के एम मुंशी साहब से शुरू करते हैं। के एम मुंशी, ठीक, के एम मुंशी जी ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय राजनीतिक जन्म कुंडली है, तो यानी कि उद्देशिका भारतीय राजनैतिक जन्म कुंडली है, ठीक, इनका ये विचार है। नेक्स्ट विचारक हैं अर्नेस्ट वाकर, ठीक, अर्नेस्ट वाकर, इनका क्या विचार है? तो इन्होंने कहा है कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है, ठीक, उद्देशिका संविधान की कुंजी है, ठीक, संविधान की क्या है? कुंजी है। नेक्स्ट N.A. पालकीवाला, कौन है? N.A. पालकीवाला, ठीक, इन्होंने कहा कि जो संविधान, जो उद्देशिका है, वह संविधान की पहचान पत्र है। तो क्या है? उद्देशिका संविधान की, उद्देशिका संविधान की पहचान पत्र है, ठीक। नेक्स्ट विचारक हैं ठाकुरदास भार्गव, लिखें आप, ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप, इनके विचार हैं इन्होंने कहा कि जो उद्देशिका है वह संविधान की आत्मा है। तो इनके अनुसार क्या है? उद्देशिका संविधान की, उद्देशिका संविधान की आत्मा है, ठीक, उद्देशिका संविधान की क्या है? आत्मा है। कुछ और विचार समझते हैं।
दुर्गादास क्या कहते हैं? ठीक, दुर्गा दास बसु साहब, इनका क्या कहना है कि उद्देश्य का उन आदर्शों का सामुच्य है, उद्देश्य का उन आदर्शों का सामुच्य है जिन्हें अपनी जहन में रखते हुए स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने लड़ा। तो इनका मतलब क्या है? ये क्या कह रहे हैं कि उद्देश्य का उन आदर्शों, उद्देश्य का उन आदर्शों का समुच्चय है, देश का उन आदर्शों का समुच्चय है। क्या है? समुच्चय, यानी कि सेट जिसे कहेंगे आप, ठीक, समुच्चय है जिन्हें अपनी जहन में रखते हुए, जिन्हें अपनी जहन में रखते हुए स्वाधीनता, अपनी जहन में रखते हुए स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों, ठीक, सेनानियों ने लड़ा। ठीक, ये बात। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर, ठीक, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने क्या कहा? तो इनका कहना है कि उद्देश्य का दार्शनिक निचोड़ है। क्या है? उद्देश्य का दार्शनिक निचोड़ है। क्या है? उद्देश्य का दार्शनिक निचोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग उद्देशिका को क्या कहा गया कि संविधान निर्माताओं, ठीक, संविधान निर्माताओं के मनः मस्तिष्क को पढ़ने व समझने, ठीक, पढ़ने व समझने की कुंजी है। क्या है? पढ़ने व समझने की कुंजी है। इतनी बातें हर किसी ने कहा। तो ये आपको याद रखने हैं कि आखिर किनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है संविधान को। हमारी संविधान में उद्देशिका को इन विचारकों ने क्या कहा है। ठीक, तो कैसे याद रखना है? इम्पोर्टेंट जैसे याद रखें तो इसे आप रखेंगे आदर्शों का सामुच्य। ठीक, क्या है ये? आदर्शों का सामुच्य है। और इसे क्या लिखेंगे? दार्शनिक निचोड़। ठीक, और इनके अंतर्गत जो है तो मनः मस्तिष्क की क्या है?
मन मस्तिष्क की कुंजी। ठीक, इनके अकॉर्डिंग मन मस्तिष्क की कुंजी। और नेक्स्ट इधर समझेंगे आप, तो यह राजनैतिक जन्म कुंडली। ठीक, राजनैतिक जन्म कुंडली। और यहाँ से संविधान की कुंजी और पहचान पत्र है ना, और इनके अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा। इतने आपको ये टर्म्स याद रखने। तो अब मेरे जो है, तो अब ये पूरी उद्देशिका आपको समझ आई होगी कि आखिर उद्देशिका को कैसे और किन किन आधारों पर पढ़ा जाना है, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूरे फैक्ट क्लियर रहें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ यह बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।